क्या आपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम सुना है? इसरो की तरफ से यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसमें अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट स्पेस में हो तो फिर वो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में ही आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इसमें करीब 70% लोग आप ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कि इस चैनल को कंटेंट देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अपने मतलब का कंटेंट लग रहा है तो। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आपका बच्चा भी इसका हिस्सा बन सकता है। युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है और ये स्पेस साइंस, टेक और एप्लीकेशन में आपके बच्चे को 2 हफ्तों के बीच में वो तमाम एक्सपोजर देने की कोशिश होती है। यानी 2 हफ्ते ऐसे जो आपको समर हॉलीडे में आपके बच्चे को अलग अलग सेंटर है, 7 सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपका बच्चा उन साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करता है, उन चीज़ों को समझता है जो स्पेस प्रोग्राम में की जा रही हैं। तो एक अपने आप में एक ऐसा मौका है जहाँ पे अगर आपके बच्चे को स्पेस में इंटरेस्ट हो तो फिर इस प्रोग्राम में के बारे में आप सोच सकते हैं। इसमें 7 सेंटर है जहाँ पे बच्चों को एक वर्कशॉप में, जो 15 दिनों का वर्कशॉप है, 2 हफ्ते का वर्कशॉप है, उसमें रखा जाता है। लॉजिंग, ट्रैवलिंग सब फ्री है, सब इसरो की तरफ से होता है। ये सेंटर कौन कौन सा है? शिलोंग का सेंटर है जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है, SDSC SHAR श्रीहरिकोटा है, NRSC हैदराबाद, IIRS देहरादून। ये 7 सेंटर्स है जहाँ पे आपका बच्चा चयनित होकर जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि कोई 5-10 बच्चों का सिलेक्शन होता है। जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से कोशिश की जाती है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का बच्चा हो। और इसमें तादाद, शुरुआत तो करीब 150 बच्चों से हुई थी जब सिलेक्शन हुआ था शुरू में, लेकिन अब वो तादाद धीरे धीरे बढ़ के 350 के पार चली गई है। तो 350 बच्चों का सिलेक्शन होता है जो 2 हफ्ते का वर्कशॉप अटेंड करते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है कि 8वीं पास हो बच्चा और 9वीं में उसका दाखिला हुआ हो, वही इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है या अप्लाई कर सकता है। इसमें किस तरीके से सैटेलाइट बनाए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की कोशिश होती है। और ये सिलेक्शन जो होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, क्विज होता है, जिसके ज़रिए ये सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। यहाँ पर ये भी बताएं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपका बच्चा 8वीं में जाने वाला हो या 8वीं में हो तो फिर ये फरवरी से मई के बीच में तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इसकी घोषणा से लेकर ट्रेनिंग, जो वर्कशॉप है, प्रोग्राम है, वो फरवरी से मई के बीच में हो जाती है, जब आपको आवेदन करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उनका रिजल्ट आता है और आपके बच्चे को एक मौका मिलता है। इसमें आपको जिज्ञासा, JIGYASA, jigyasa.iirs.gov.in, इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक स्पेस क्विज होता है जिसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल आपको देनी होगी। टाइमलाइन जैसा मैंने पहले बताया, फरवरी से मई के बीच में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें ग्रामीण बच्चों को एक वेटेज देने की भी बात कही गई है, लेकिन पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपकी समझ में आनी भी वो ज़रूरी है। जो 8वीं का मार्क्स है उसका वेटेज 50% का होता है। ऑनलाइन क्विज परफॉर्मेंस, जो स्पेस क्विज होता है, उसका वेटेज 10% का होता है। साइंस फेयर में अगर बच्चे ने 3 साल के भीतर, बीते 3 साल में साइंस फेयर में स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे कुछ हासिल किया हो, उपलब्धि हो, तो उसमें वेटेज 2%, 5% और 10% मिलता है। मतलब अगर स्कूल लेवल पे साइंस फेयर में पार्टिसिपेशन हो 2%, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5%, स्टेट लेवल पे 10%। ओलंपियाड में अगर रैंक हो, बात वही है, 3 साल के भीतर ओलंपियाड में अगर रैंक हो 1, 2, 3, तो स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे क्रमशः रिस्पेक्टिवली 2%, 4% और 5% वेटेज दिया जाता है। स्पोर्ट्स कंपटीशन का विनर हो, यानी 1 to 3rd हो, तो स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे इसी तरीके से 2, 4 और 5% का वेटेज दिया जाता है। स्काउट गाइड्स, NCC और NSS मेंबर को 5% का वेटेज मिलता है मार्क्स में। और कोई गांव में अगर पढ़ रहा हो बच्चा, रूरल स्कूल में हो, पंचायत एरिया में हो,
तो 15% का वेटेज उस बच्चे को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि ये समझना कि आपके बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया का हिस्सा है कि बच्चा 8वीं पास हो, 9वीं में दाखिला हुआ हो। फरवरी में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको वेबसाइट देखनी पड़ेगी। युविका की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये अनाउंसमेंट होता है, उसी पे रिजल्ट भी आता है, स्पेस क्विज भी होता है। तो तमाम तरह की चीज़ों की जानकारी देने के पीछे मकसद ये है कि कई बार पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि उनके बच्चों के लिए अगर रुचि उनकी किसी खास चीज़ में है तो उनके लिए किस किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो इस पे भी बनाना चाहिए कि स्पेस रिसर्च में अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो आप इसरो का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, उसके लिए वेबसाइट टटोल सकते हैं, युविका की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। समर हॉलीडे में होता है तो क्लास भी प्रभावित नहीं होगी, 2 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, कोई पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। ट्रैवलिंग से लेके जो वहाँ रहने का खर्च है वो इसरो की तरफ से बियर किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी जानकारी मुझे लगा कि पेरेंट्स को, माता पिता को होनी चाहिए। और आप चाहें और आपका बच्चा अगर एलिजिबल है तो आप इसमें अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकता है। और तादाद भी अच्छी खासी होती है, 350 के आसपास के बच्चे जो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हैं, वहाँ से उनके आकलन के बाद जो तमाम तरह की चीज़ें क्राइटेरिया मैंने बताई, उसके बाद उनका चयन होता है और फिर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।